एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार के लिए आप कह रहे थे कि जब लालकृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा करके अशांति फैला रहे थे देश में, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवा करके देश में शांति का प्रमाण दिया था इस बात का? और एक सवाल ये कहना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी तो आज भाजपा के हाथ में है, लेकिन जब बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी तो देश में कैसे रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे थे? और ये राम जी की चित्र है संविधान में, तो राम जी के मंदिर के लिए जो आंदोलन कर रहा था वो तो हिंसक था, और जो हिंदू को हिंसक कहता है वो बड़ा शानदार काम करता है, जो गीता को हिंसक कहता है वो शानदार काम करता है। आपसे बेहतर तो मैं मुसलमान हूं जो कहता है कि हिंदू हिंसक नहीं है। इनसे पूछे कि हिंदू हिंसक होता है, इनसे पूछे। आम आदमी पार्टी से सवाल है, एक गाना सुना होगा आपने कि जब जी चाहे नहीं दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देती थी, आज साथ में खड़े हुए हैं सर। जब चलिए शुरू करते हैं। मैं सब पे आ रहा हूं। पहले इन्होंने संविधान की क्योंकि बात की, मुझ पे उस पर जवाब देने दीजिए। मुझे बताइए कि मोहम्मद सलीम लेफ्ट के नेता है, भाजपा के नहीं। उन्होंने चोपड़ा में उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को तालिबानी स्टाइल पीटा गया एक व्यक्ति के द्वारा, उसका वीडियो ट्वीट किया और उसका खंडन करने के बदले इनकी साथी तृणमूल कांग्रेस ने कहा ये मुस्लिम राष्ट्र में तो होते रहता है, और कहा महिला चरित्रहीन है। ये संविधान बच रहा था। 65 दलित तमिलनाडु में मारे गए, एलओपी वहां पे आवाज उठाने गए तो उनको पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। यहां पर एलओपी उकसा रहे थे, ये संविधान बचा रहे हैं। तेलंगाना में एक किसान ने कैमरे पे आत्महत्या कर दी ये कहते हुए कि कांग्रेस ने मुझसे वोट तो ले लिया पर मेरी जमीन हड़प ली। ये कांग्रेस और ये लोग संविधान बचा रहे हैं। पंजाब में जब खेड़ा की गिरफ्तारी होती है कांग्रेस के नेता की, तो कांग्रेस बोलती है आम आदमी पार्टी संविधान खत्म कर रही है, और कांग्रेस बोलती है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस संविधान खत्म कर रही है। कांग्रेस बोलती है लेफ्ट पार्टी विजयन जी केरल में संविधान खत्म कर रही है। मैंने विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट किया, अमीश जी मेरी बात हो जाने दीजिए, ये तरीका नहीं है। मैंने पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनी। विवेक का प्रयोग करते हुए क्या ठीक है क्या मेरे साथ? ये अब आपकी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया संविधान हत्या दिवस का, मुझे पता नहीं। जी। अभी मैं कह रहा हूं कि आपको पता है 1975 में 25 जून को जब इमरजेंसी लगी तो राजनाथ जी, मोदी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी छोड़िए, लालू प्रसाद जी, मुलायम जी को भी जेल में डाला गया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा, और ये उनके नेता तो 19 महीने जिनको हमने पद्म अवार्ड भी दिया वो रहे थे। अब देश ने निर्णय किया है 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी अपना रुख कायम बताए कि वो इसके समर्थन में है या संविधान के खिलाफ है, बताए। संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, इसका समर्थन है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी को भी जेल जाना पड़ा था। 1975 में जब कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी तो तमाम समाजवादी पार्टी भी और अन्य समाजवादी दल भी सब उसके विरोध में थे और सब जेल गए थे। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी भी, लालू यादव जी भी, रामविलास पासवान जी भी सब जेल गए थे उसके विरोध में। और जब मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इमरजेंसी में जो लोग जेल गए थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उनके लिए लोकतंत्र सेनानी पेंशन शुरू की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मिलती थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल गए थे। आज भी हम लगातार कहते हैं, आपकी डिबेट में भी मैंने कहा है 1975 में इमरजेंसी लगाने का निर्णय साथ है क्या खिलाफ? इस देश के लिए लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा था, उसका हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने बोला उन्होंने ये नहीं बताया जो वर्तमान इमरजेंसी है वो भी खतरनाक है, वो घोषित थी या अघोषित है। बीच में नहीं बोला, मैं अपनी बात रख लूं। जब पार्लियामेंट के अंदर भारत की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि 50 वर्ष हुए हैं इसका खंडन कर रहे, तो कांग्रेस ने खड़े होकर विरोध किया। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस का इमीडिएट स्टेटमेंट आया है कि ये भाजपा की मानसिकता दिखाता है, ये गलत उन्होंने निर्णय लिया। आप कांग्रेस के स्टैंड के साथ है, खिलाफ है? नहीं, आपके जाल में तो हम नहीं फंसेंगे। ये क्या जाल है? संविधान बचाने की बात की थी, आप हमारे गठबंधन की बात की थी, हमारे गठबंधन में बचाने की बात निकल गया संविधान, वो निर्णय निकल गया संविधान, उसके हम विरोध में। संविधान को तो बचाना था, संविधान हत्या दिवस के साथ खड़े होना संविधान को बचाना ही तो है। आज संविधान को सबसे बड़ा खतरा बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी से। क्या है सवाल कि आप जैसे कि कहे कि केजरीवाल जी ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, यहाँ का मुद्दा ये था कि केजरीवाल क्या ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी आज इंडिया अलायंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे अगर ये सीट नहीं जीतेंगे तो, ठीक है। बाकी आपने कहा कि बीजेपी भाजपा पार्टी जो है आपका विधायक और सांसद चोरी कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि डिजिटल इंडिया में आप क्यों फिंगरप्रिंट नहीं लगा देते कि आपका भाजपा आपका लगातार चोरी कर रहा है, आपका कैसा ताला है? आपका ताला बहुत कमजोर है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार के लिए आप कह रहे थे कि जब लालकृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा करके अशांति फैला रहे थे देश में, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवा करके देश में शांति का प्रमाण दिया था इस बात का? और एक सवाल बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में जो आपने बोला महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी तो आज भाजपा के हाथ में है, लेकिन जब बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी तो देश में कैसे रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे थे? और ज्यादा दूर की बात नहीं कहूंगा, आज से कुछ दिन पहले ही, आज से कुछ, मैं भी खुद बिहार का हूं और बिहार के बारे में, आज से कुछ दिन पहले मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। बंगाल में बांग्लादेश के एक सांसद आते हैं बंगाल में और उनकी हत्या हो जाती है। स्टेट पुलिस आपके पास है कि नहीं है? उस जांच का क्या हुआ? बॉर्डर पे पार्टी को बोला गया है। नहीं एक बात सुन लीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। बिहार की प्रतिभा का लोहा मानना चाहिए। मेरे भाई ने एक ही सांस में सबसे सवाल पूछ लिए। तालियां भाई के लिए, आपकी तारीफ भी हो रही है भाई। अभी आपने वो कह रहे मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ नहीं, आपने आडवाणी जी और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अभी संविधान की बात चल रही थी, मुलायम सिंह जी संविधान के पक्ष में काम कर रहे थे और आडवाणी जी संविधान के विरोध में काम कर रहे थे। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म स्थल के नाम पे दो संविधानों को लड़ाया जाए, इसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। राम की बात करना संविधान के विरोध में नहीं, किसी धर्म स्थल को तोड़ना संविधान का विरोध था। किसी धर्म स्थल को तोड़ना संविधान का उल्लंघन है। बताइए, राम जी की चित्र है संविधान में, तो राम जी के मंदिर के लिए जो आंदोलन कर रहा था वो तो हिंसक था, और जो हिंदू को हिंसक कहता है वो बड़ा शानदार काम करता है, जो गीता को हिंसक कहता है वो शानदार काम करता है। आपसे बेहतर तो मैं मुसलमान
मुसलमान हूं जो कहता है कि हिंदू हिंसक नहीं है। इनसे पूछे कि हिंदू हिंसक होता है बताता हूं, क्या? इनसे पूछे हिंदू हिंसक होता बताता है हूं, क्या? बताता इनसे पूछे हिंदू हिंसक होता है आपने क्या? पूछा, जवाब देंगे राजकुमार भाटी? मुझे जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल आप दीजिएगा। हिंसक वो होता है जो हिंसा करे, जो हिंसा की बात करे, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। ये कौन सा सवाल है? राहुल हिंदू गांधी ने हिंसक तो होता हिंदू है, बोला। मुसलमान हिंसक राहुल होता है। गांधी ने कोई मुसलमान ये बोला क्या? बीच में चिल्लाने लगे, राहुल गांधी बीच मुसलमान में बोला चिल्लाने क्या? लगे। बाबा चिल्लाने लगे। 30 सेकंड जी। कोई ये क्या कि हिंदू हिंसक होता है, मुसलमान हिंसक होता है, तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, राम मंदिर के लिए आंदोलन नहीं था आप हिंसक हो। वो एक धर्म आप स्थल हिंसक को हो। तोड़ने, यार क्या नहीं, अब ये कौन मुझे सा लग रहा है, तरीका? आप एक- तो बड़े एक- समझदार आदमी हो, नहीं, आपने समझदारी का परिचय परिचय दिया दिया, करो। आपने भी दिया आज। उस आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, संसद ने प्रस्ताव पास किया था। क्या ये सब संविधान विरोधी थे? इसका सुप्रीम एक कोर्ट वाक्य, भी संविधान केवल विरोधी एक वाक्य, अमीश जी, था। और केवल एक वाक्य, वो केवल one आंदोलन line। वो आंदोलन हिंदू मुसलमान Only के one बीच line। नफरत फैलाने के लिए Only one line, only one line, है। only one line, आपको क्या लगा रहे थे? मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है, एक गाना सुना होगा आपने कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देती थी, आज साथ में खड़े हुए हैं। सर जब दिल्ली में मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ने आए तो उन्होंने कहा अगर मान लो मैंने चोरी करी है तो जेल का जवाब वोट से दे देना, और लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे अहम होता है। 7-0 से बराबर हो गया। और सर मैं आपको कहना चाहता हूं और इनसे सवाल भी पूछना चाहता हूं, ये राम और कृष्ण जी के अनुयायी बताते खुद को कि राम राज्य में दूध मिला और कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू बाय वन गेट वन फ्री। ओके ओके। देखिए, मैं बाबा जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ये कैसे सनातनी हैं कि जब ये इस बार जीत कर आए, यूपी हार गए और उड़ीसा जीत गए, कहते हैं ना कि किरदार बदल जाते हैं, हकदार बदल जाते हैं, मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। तो पहला फिर जय श्री राम ने नहीं कहा, जय जगन्नाथ कहा, क्योंकि उड़ीसा जीते और उत्तर प्रदेश हारे। तो ये इनकी राजनीतिक सनातन हैं ये लोग। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझो, एक मिनट संजय भाई, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं। देखिए हमने इंसान को बांटा, जात पात को बांटा, भगवान को तो ना बांटा। भगवान को हम नहीं बांट रहे, भगवान को नहीं, तो ये बांट रहे हैं जी। इनके मुंह से जय श्री राम नहीं निकला, चूंकि यूपी हार गए थे, उड़ीसा जीत गए, जय जगन्नाथ निकला। तो बांट तो ये रहे, मैं नहीं बांट रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये किस तरह के सनातनी है और किस तरह से भगवान का इनका प्रेम है। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, आप तो राम को इंडिया से लेकर इंडोनेशिया तक मानते हैं ना? हम तो हमेशा मानते रहे हैं, पर हमारे राम शांति प्रिय हैं। हमारे राम कभी किसी से बदला नहीं रहते, हमारे राम कभी किसी से गुस्सा नहीं करते, हमारे राम कभी किसी को बांटते नहीं हैं। ये तो उनको भी बांटने का मुठ बना कर रख दिया। तो मेरा ये मानना है, और ये तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। एक ही बार भगवान राम गुस्से में थे जब समुद्र पार कर रहे थे, ये हमेशा गुस्से में दिखते हैं। मेरा ये मानना है कि भगवान को मानना और सनातन को मानना भी इनका छद्म रूप है। ये कांग्रेस पे भी सवाल आया, उस पर जवाब दीजिए ना। कांग्रेस पे सवाल आया कि कांग्रेस को आप ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, अब समर्थन में कैसे हैं? बिल्कुल दे रहे थे। और इस देखिए अभी भी देंगे? 75 में देखिए, हम अलग अलग पार्टी इसलिए बने कि हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, लेकिन बात जब जनतंत्र किया जाए, बात जब संविधान किया जाए, 75 में सभी पार्टियां इकट्ठा थी ना। आज भी इसी तरह से इस देश के जनतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए हम सब पार्टी इकट्ठा हो गए। संविधान तो जितना चलना था चल गया। अब तो कांग्रेस की एक नेत्री है किरण चौधरी, उन्होंने ही खुलासा कर दिया कि संविधान और लोकतंत्र का कोई बहाना नहीं था, हम